Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, class 10 biology. Today our topic is excretion. What is excretion? First of all, excretion is the process that removal of harmful nitrogenous waste, for example urea, NH3, uric acid, extra water from the body is called excretion. Excretion किडनी भी यूरिया एक्सक्रीट करता है, स्किन के ज़रिए हम एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये भी एक्सक्रीशन एक होमोस्टेसिस प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जिस्म को हम नॉर्मल कांस्टेंट कंडीशन में रखते हैं। तो इसकी वजह से ये यूरिया, NH3, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर जो जिस्म से बाहर रिमूव होती हैं, तो होमोस्टेसिस प्रोसेस ये भी एक होमोस्टेसिस प्रोसेस का टाइप है। सेकंड नंबर पर है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन टू वर्ड्स है। थर्मो मीन्स हीटनेस और कूलनेस। थर्मो मीन हीटनेस और कूलनेस, रेगुलेशन मीन कंट्रोल। थर्मो रेगुलेशन ये वो प्रोसेस है, ये भी एक होमोस्टेसिस का प्रोसेस है जो जिस्म का टेम्परेचर को बरकरार रखती है, या हीटनेस को या कूलनेस को। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन ये है कि जिस्म का टेम्परेचर को बरकरार रखती है, तो इसको कहती है थर्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन टेम्परेचर जो है नॉर्मल वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इससे ज़्यादा हो जाता है या कम होता है तो इस ये भी एक होमोस्टेसिस प्रोसेस है, इसको नॉर्मल कर देता है, रेगुलेट करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। फॉर एग्जांपल थर्मोरेगुलेशन कैसे चेंज होता है? चेंज इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब भी एक्सटर्नल टेम्परेचर में तब्दीली पैदा होती है तो क्या करता है? इफेक्ट द इंटरनल टेम्परेचर, जो जिस्म के अंदर टेम्परेचर है इसको इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ता है, दर्जा हरारत बढ़ता है। जब सर्दी है तो टेम्परेचर कम होता है। तो हमारे जिस्म में ऐसा मैकेनिज़्म है कि इसकी वजह से हम अपने जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखती है। चेंज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जब टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर इफेक्ट होता है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में तब्दीली पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है? द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, दोनों को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहती है। द सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अभी एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इसको कहती है कि जो चीज़ें बनती है, फॉर्मेशन प्रोसेस को एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहती है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसेस लेता हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज बनता है। दूसरे नंबर पर कैटाबॉलिज्म है। तो कैटाबॉलिज्म ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिससे चीज़ें ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन है, तो रेस्पायरेशन भी एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल या लार्ज कंपाउंड ब्रेक होती है। थैंक यू, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे।